जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज़ाद एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़ रिवीजन। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के 1000 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? कौन से दोस्तों? कौन सा यहाँ पे सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा या डी सही होगा? दोस्तों, कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए हैं। और दोस्तों, साथ में ये भी याद रखना कि सुरक्षा परिषद के राष्ट्रपति कौन है? सुरक्षा परिषद के राष्ट्रपति कौन है? करेन पियर्स है। कौन है? करेन पियर्स हैं। कौन है दोस्तों? करेन पियर्स हैं। और दोस्तों, इसका अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करना। और दोस्तों, इसके कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य इसके 15 हैं। कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? इसके 15। और स्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? इसके 5 हैं। कितने हैं दोस्तों? 5। और अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। अस्थायी सदस्य 10 हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें हम पहले ही देख सके हैं। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य? यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और यूके। दोस्तों, इनके पास वीटो पावर है। दोस्तों, साथ में ये भी याद रखना कि अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। और साथ में ये भी याद रखना हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। हर साल कितने चुने जाते हैं? 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष उप सचिव प्रमुख कौन है? अमीन जे मोहम्मद। और दोस्तों, साथ में ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम करना, मानव अधिकार की रक्षा करना, सामाजिक प्रगति करना, आर्थिक प्रगति करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुगम बनाना और विश्व शांति के लिए काम करना। याद रखना दोस्तों। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, बी, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। दोस्तों, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए। यहाँ पर हमारा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, ये याद रखना, राजस्थान का रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसकी स्थापना को 4 दशक हो चुके हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ए, कथक, बी, ओडिसी, सी, भरतनाट्यम, डी, मोहिनीअट्टम। किसका नाम है सदीर? किस नृत्य शैली का है? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। दोस्तों, साथ में ये भी याद रखना कि हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला, भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु। दूसरा, कथक,
ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। तीसरा है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। चौथा है ओडिसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा। पांचवा है कथकली, ये कहाँ का है? केरल। छठा है सतारिया, ये कहाँ का है? असम। सातवां मणिपुरी, ये कहाँ का है? मणिपुर। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल। याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा हमारा आज का चौथा प्रश्न, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों यहाँ पर कौन है? ए संतोष यादव, बी सुमा सिरूर, सी सूरज लता देवी, डी ज्योति रंधावा। दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। कौन है? संतोष यादव। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, क्वांटो मैदान किस देश में है? कौन से देश में है दोस्तों? ए चीन में है, बी कंबोडिया में है, सी न्यूजीलैंड में है, डी जापान में। दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। कहाँ पर है? जापान में है। और दोस्तों याद रखना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा असत्य पूछा गया, कौन सा गलत है इनमें से? ए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया। बी आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। या सी आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा यहाँ इनमें से गलत होगा? दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही हो, डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं, सारे के सारे सही हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न, दोस्तों इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, बी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। दोस्तों कौन सा इनमें से सही नहीं है? यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ए हमारा सही हो जाएगा। आइए और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर दिवस। विश्व कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न, रेणुका झील स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा दोस्तों? ए सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे? ए मार्शल जोसेफ टिटो, बी कर्नल नासिर, सी ABMD, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? इनमें से हमारा सी सही हो जाएगा। इनमें से हमारा सी सही हो जाएगा। A, B और D ये सारे थे। कौन कौन थे? मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं।
डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है? ए काठमांडू, बी मक्का, सी बैथलेहम, डी इफेसस। कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। साथ में ये भी याद रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। और महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। और प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ है दोस्तों? मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर कहाँ है दोस्तों? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम आपके लिए अगली सीरीज में और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।